नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग पाठ योजना लेकर उपस्थित हैं और आज जो है कक्षा 1 का हिंदी विषय से आपका ये पाठ योजना लिया गया है और प्रकरण का नाम है सैर सपाटा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ योजना बनाने से पहले आपको करना क्या होता है, कुछ आपके रूल होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, पाठ योजना के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे पाठ योजना संख्या, यानी जो भी आपका संख्या होगा वो आप पाठ योजना अपना यहाँ पे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो अपना यहाँ नंबर यहाँ डाल देंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद यदि छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिख के उस अपना नाम लिखिएगा, और यदि छात्र अध्यापिका होंगी तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखकर छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। एक में दिनांक, यानी जिस डेट को आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 1 हो जाएगा, यानी पहली कक्षा का पढ़ा रहे हैं। विषय आपके हिंदी हो जाएगी और उप विषय आपका गद्य। कालांश आपका जो भी घंटी होगा वो घंटी अपना लिखेंगे। अवधि आपका 40 मिनट का हो जाएगा। प्रकरण है हम लोगों का सैर सपाटा। तो सामान्य उद्देश्य उसके बाद आपका होगा, और सामान्य उद्देश्य जो है जितने भी आपके हिंदी विषय के पाठ योजना बनाया जाएगा सबका सामान्य उद्देश्य जो है समान होगा। तो पहला आपका होगा कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा कि छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा हो जाएगा छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। ये आपके 4 सामान्य उद्देश्य हो। आप इससे और भी अधिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 5 6 भी आप पॉइंट कर सकते हैं। अब उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य में पहला आपका उद्देश्य हो जाएगा कि छात्रों को दोस्तों की संख्या, यहाँ पे को कर दीजिएगा, छात्रों को दोस्तों की संख्या के बारे में जानेंगे। छात्र कर दीजिए, छात्र दोस्तों की संख्या के बारे में जान सकेंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र दोस्तों के सैर सपाटा को समझेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र दोस्तों की संख्या की गणना करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, शैम्पर, चित्र एवं मॉडल आदि आपका हो जाएगा। चित्र में आप जो उचित समझिए, जैसा आपको लगे कि छोटे बच्चे हैं उनको अच्छे से समझाना है तो आप उस चित्र को बना के ले जाएंगे, बच्चों के सामने दिखाएंगे। उसके बाद आप अपना सहायक सामग्री जो भी है वो यूज करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो चित्र जरूर बना के ले जाइए। यदि चित्र आप बना के ले जाते हैं तो आपका ये पाठ योजना जो है अच्छा माना जाएगा। तो चित्र में आपका जो प्रस्तावना के प्रश्न हैं उससे संबंधित भी बना सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना का प्रश्न निकलवाना है तो वो आप उससे संबंधित बना लीजिए, या आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर से संबंधित आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान में जो आपका प्रस्तावना का प्रश्न होता है वही आपका उसके जो आंसर होते हैं वहीं से आप पूर्व ज्ञान लेते हैं। तो छात्र सूर्योदय व व्यायाम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये वाले हो सकता है आपका प्रस्तावना के प्रश्न में सूर्योदय और व्यायाम के बारे में चर्चा किया गया हो तो उससे संबंधित आप लिखेंगे। तो प्रस्तावना के प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे है, और उसके लिए आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। एक में आपका क्रम संख्या, दूसरे में आपका छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र छात्रा कथन। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से आपको लिखना होगा, और क्वेश्चन जो है आसान होना चाहिए जिससे आपके प्रश्न का जवाब जो बच्चे हैं वो ऐसा रहे क्वेश्चन कि दे सकें। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आसान शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो है आपके प्रश्न, यदि आपका टफ प्रश्न होगा तो उसके जवाब नहीं दे पाएंगे। तो छोटे बच्चों से एकदम आसान क्वेश्चन करना है जिससे बच्चे जो है बता सकें। और ये आपका जो है इसका क्रमबद्ध रूप से यदि आपका प्रस्तावना का प्रश्न यदि होता है तो आपका उचित माना जाता है, अच्छा माना जाएगा।
क्रमबद्ध का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिला हुआ है, आंसर जो दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, फिर दूसरे का जो आंसर है तीसरे क्वेश्चन में होना चाहिए, तीसरे का जो आंसर है चौथे, ऐसे आपको जोड़ते हुए आपको प्रश्न को बनाना होगा। और इस तरह के यदि आप बनाते हैं तो आपका प्रस्तावना का प्रश्न जो है अच्छा होगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूरब की दिशा में कौन उगता है? तो बच्चे बताएंगे सूर्य उगते हैं। सूर्य कब निकलता है? तो बोलेंगे बच्चे, क्योंकि दैनिक रोज देखते हैं। तो सुबह में टहलते जाना क्या कहा, यानी सुबह में जो टहलने जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? सैर सपाटा भी कहते हैं, या व्यायाम करने जाते हैं, या आप ऐसे भी कुछ क्वेश्चन इसको डाल सकते हैं कि सुबह में आपके दादाजी या आपके पापा क्या करते हैं, उठ जगने के बाद घूमने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो बच्चे बताएंगे हाँ जाते हैं घूमने, और जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सैर सपाटा बोला जाता है, व्यायाम बोला जाता है। फिर आप कहेंगे कि सैर सपाटा नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे मौन हो जाएंगे और प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप उद्देश्य कथन में आएंगे, और उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग सैर सपाटा नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आएंगे, और प्रस्तुतिकरण जो है 2 अनुमितियों में, यदि आपका बड़ा टॉपिक है तो 2 अनुमितियों में आपको प्रस्तुतिकरण देना होगा, यदि छोटा है तो आप एक में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 अनुमितियों में आपका व्याख्या किया गया है। तो प्रथम अनुमिति जो है गेंद, छाता और डिब्बा से लेकर घूमने चल दिए, यहाँ तक आपका प्रथम अनुमिति में है। तो उसके बाद आपका आदर्श वाचन, और आदर्श वाचन में आपका छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों का अनुकरण वाचन होगा, और अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। ये आपका अनुकरण वाचन हो गया। उसके बाद आपका काठिन्य निवारण होगा। काठिन्य निवारण में आपका हो जाएगा शब्द अर्थ, और यहाँ पे शब्द है दोस्त, दोस्त का मतलब मित्र होता है। घूमना का मतलब टहलना, सैर सपाटा। पहाड़ी का मतलब पर्वत, मजा आना का मतलब आनंद आना। फिर उसके बाद आप विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे और ऐसे कॉलम बना लेंगे। एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में आपका छात्र छात्रा कथन हो जाएगा। यहाँ से कुछ विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे। पहला उसी जो टॉपिक है, यानी जो आपका पैरा है उस पैरा से संबंधित आप करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कितने दोस्त थे? तो बच्चे जवाब देंगे 3 दोस्त थे। दूसरा आपका हो जाएगा सभी दोस्त कहाँ घूमने जा रहे थे? तो बच्चे मौन भी हो जा सकते हैं, और आपका ये भी हो सकता है जवाब भी दे सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और जब आप व्याख्या करेंगे तो आपका छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। तो व्याख्या में हो जाएगा कि गेंद, छाता और डिब्बा नाम के 3 मित्र थे। तीनों ने पहाड़ी पर घूमने की योजना बनाया। जब तीनों घूमने के लिए रास्ते में निकले तब उन्हें रास्ते में 4 पैरों वाला खरगोश मिला। इन तीनों मित्रों घूमने जाते देख इन तीनों मित्रों को घूमने जाते देख वह भी घूमने के लिए कहा। उसके बाद चारों मित्र घूमने जाने लगे। आगे कुछ दूरी पर पहुंचे तभी उन्हें 5 कोण वाला तारा मिला और वह भी घूमने जाने लगा। उसके बाद 5 लोग ऊंची पहाड़ी पर घूमने के लिए निकल दिए। तो ये आपका प्रथम अनुमिति का स्पष्टीकरण हो गया। फिर उसके बाद द्वितीय अनुमिति देखते हैं। द्वितीय अनुमिति आपका, और ये द्वितीय अनुमिति जो है और आगे चलने से लेकर मज़ा आ गया तक आपका है। और फिर उसके बाद जैसे पहले आप आदर्श वाचन किए हैं उसी तरह से आप आदर्श वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन जैसे करवाए हैं उसी तरह से आप पहले की तरह अनुकरण वाचन भी करेंगे। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किया जाएगा और ऐसे आप कॉलम बना लेंगे। एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हो जाएगा, तीसरे में छात्र कथन हो जाएगा। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 6 टांगों वाले दोस्त का क्या नाम था? चींटी था। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का तितली कितने बिंदी वाली थी? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, आपके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। व्याख्या में हो जाएगा जब 5 दोस्त घूमने के लिए जा रहे थे तो 6 टांगों वाली चींटी मिली, वह भी घूमने के लिए इच्छा व्यक्त की।
उसके बाद वह घूमने के लिए निकल दी। आगे बढ़ने के बाद रास्ते में 7 छल्लों वाली इल्ली मिली और वह घूमने के लिए चली। उन्हें 8 पैरों वाला मकड़ा मिला और वह भी घूमने के लिए चल दिया। आगे बढ़ने के बाद 9 बिंदी वाली तितली मिली। अब ये 9 के 9 घूमने के लिए निकले और ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। सभी लोग मिलकर खूब खेले। उसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर बोले, वाह मजा आ गया। तो ये आपका द्वितीय अनुमिति हो गया। इसके बाद हम लोग मौन वाचन करेंगे। तो मौन वाचन में आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न किया जाएगा और बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि 5वें दोस्त का क्या नाम था। दूसरा क्वेश्चन होगा कितने लोग पहाड़ी पर घूमने गए थे। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा मकड़े के कितने पैर होते हैं। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे और पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन कि प्रारंभ में घूमने जा रहे दोस्तों का नाम बताइए। दूसरा हो जाएगा चींटी के पास कितने पैर होते हैं। तीसरा हो जाएगा तारा कितने कोण का था। ये आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद श्यामपटकार और श्यामपटकार में छात्राध्यापक छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपटकार उतारने को कहा जाएगा। फिर उसके बाद निरीक्षणकार में जब छात्र श्यामपटकार कर रहे थे तब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर उसके बाद गृहकार और गृहकार में बच्चों कल घर से सैर सपाटा पाठ का सारांश लिखकर लाना। तो ये आपका गृहकार होगा। आप अपने तरीके से भी गृहकार दे सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आप गृहकार दे सकते हैं। तो आज के लिए आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का यदि आपको पाठ होना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको वह पाठ योजना बनाकर आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए पाठ योजना के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।